Namaste. Happy Women's Day to all the incredible and beautiful women. नारी एक रूप अनेक, नारी है ममता की मूरत, नारी है शक्ति, संघर्ष की राहों में भी रखती है समृद्धि। माँ बनकर ममता बरसाए, बेटी बनकर दीप जलाए, बहन बनकर साथ निभाए, पत्नी बन हर दर्द छुपाए। कार्यस्थल पर मेहनत करती, घर में खुशियों की रोशनी भरती, सपनों को अपने साकार करे, हर बाधा को लांग आगे बढ़े। उसकी हिम्मत उसका सहारा, हर दिल में बसता उजियारा। नमन है उस नारी शक्ति को जो हर रंग में जीवन बरसाए। नारी तू नारायणी है। हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। मैं प्रियंका चमोली, फाउंडर ऑफ प्योर कॉन्शियस हीलिंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है खास वुमेन्स डे स्पेशल वेबिनार में अनलॉक योर इनर पावर। आप सबने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा गया है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है? इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए और यही हम आज जानेंगे by understanding about our subconscious mind and how it affects our emotional health. We will also understand emotional healing through hypnosis, science of affirmations and reprogramming the mind, and a life guided hypnotherapy through affirmation session. इन सभी टॉपिक्स पर आज बात करेंगी हमारी गेस्ट स्पीकर मिसेस सारिका भटनागर जी, एंड आई एम श्योर इस वेबिनार के बाद आप सभी अपनी इनर पावर को अनलॉक करके अपने ट्रू पोटेंशियल का रास्ता ढूंढने का जरिया मिलेगा। सो कैन वी बिगिन? आप सभी कितना एक्साइटेड है अपनी इनर पावर को अनलॉक करने के लिए? कमेंट्स में बताएं। ओ वाओ, अमेजिंग। चलिए फिर हम बिगिन करते हैं। वी कैन सी दैट पीपल आर वेरी वेरी एक्साइटेड। So now let's welcome our speaker, Mrs. Sarika Bhatnagar. She is Deputy Secretary in UP Vidhan Sabha, a certified clinical hypnotherapist, level 1 trainer and a psychologist. सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख सकती हैं कि हमारी सुपर वुमेन कितनी एक्साइटेड है। ओवर टू यू सारिका जी। Thank you, Priyanka, for such a warm welcome. Namaste and happy Women's Day to all of you. So, we all are here to unlock our inner power. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो आप जहां पर भी हो वहां आराम से बैठ जाइए और रिलैक्स होकर कंफर्टेबली बैठने के बाद जस्ट क्लोज योर आइज। टेक अ डीप lung filling breath through your nose as if you are smelling your favorite fragrance, and exhale all the stress, all the tension through your mouth as if you are blowing a candle like this. And now just think about your best version. How are you spending your perfect day? And see how nice it feels. Take your time.
So, ladies, welcome back to the Here and the Now. आप सब चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपने कैसा फील किया. So, very good. तो अभी हमने एक्सपीरियंस किया कि हमारा बेस्ट वर्जन कैसा होगा. हम डिसाइड भी करते हैं कि अब हम अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे. हम चाहते भी हैं बनना, पर हो नहीं पाता. आपने ये भी सुना होगा कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है. हम्म? यानी हम बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाते. तो हम डिसाइड करते हैं कि हम अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे. हम चाहते भी हैं पर हो नहीं पाता. तो ऐसा क्या है जो हम चाहते हैं और अगर एक स्टेप आगे हम डिसाइड करते हैं या फिर अपने लिए एक रूल बनाते हैं, वो अक्सर पूरा नहीं हो पाता. आखिर क्यों? चलिए समझते हैं इसको. तो अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. तो माइंड इज कंसेप्चुअलाइज्ड, यानी माना गया है कि माइंड इज अ बॉल ऑफ एनर्जी. ठीक. हमारा जो माइंड है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो एक पार्ट जो है वो कॉन्शियस माइंड है, जो कि 10 to 12% होता है हमारे इंटायर माइंड एरिया का. ठीक. अब आप सबके हिसाब से हमारा कॉन्शियस माइंड क्या काम करता होगा, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं. चलिए मैं बता देती हूँ. हमारा कॉन्शियस माइंड सोचता है, लॉजिक करता है, एनालाइज करता है, फील करता है, डिसाइड करता है, और जो भी हम डिसाइड करते हैं अपने लिए उन पर एक्ट करता है, एक्ट ऑन दोज डिसीजंस. बट दिस इज माय होल लाइफ. My entire life is my thinking, my feeling, my analyzing, my decisions, and my actions. Isn't it? अब कॉमन सेंस तो ये कहती है कि if all this is controlled by 10 to 12% of the entire mind area, then what is that balance 88 to 90% consist of, और या उसको क्या कहते हैं, उसका काम क्या है. So that 88 to 90% एरिया जो है वो हमारा कहलाता है सबकॉन्शियस माइंड. और ये स्टोर हाउस की तरह कार्य करता है. इट इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड अवर एक्सपीरियंसेस दैट वी एक्यूमुलेट. एंड इसका मेन जॉब है टू कीप यू अलाइव. क्यों? बिकॉज our subconscious mind is in charge of our involuntary functions. Involuntary functions यानी हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ऐसे. अब अगर हम इंस्टेंटली कभी हमें मन हो कि हम अपनी हार्ट बीट कंट्रोल कर सके, तो क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं या हम बंद कर सकते हैं अपनी हार्ट बीट? नहीं ना. क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में ही नहीं है, वो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है. तो अगर हम इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, तो बाय कंपेयरिंग बोथ द पार्ट्स कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस, वी कैन इजीली से that our subconscious mind is approximately 9 times bigger and many times 1000 times more powerful. कैसे? अगर अब आप गूगल करिए तो आपको पता चलेगा कि वहां पे आप सिंपल वो दीजिए कि हाउ मच मोर पावरफुल इज द सबकॉन्शियस माइंड than our conscious mind. So you will get different research papers and number जो है वो वेरी करते हैं from few thousands to million of times. जैसे ब्रूस लिप्टन की बुक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, तो उसमें उन्होंने कहा है कि सबकॉन्शियस इज सो मेनी मिलियन टाइम्स मोर पावरफुल. तो हमें पता है कि हमारा सबकॉन्शियस बहुत बहुत 1000 टाइम्स पावरफुल है अगर हम बीच का वो लेते हैं तो. So here I also want to tell you that apart from keeping you alive,
the subconscious mind is also a very powerful duplicating machine. It duplicates all the feelings. So now, as we all are living in the computer era, let's compare our human system with a computer. So हम humans किसके बने हुए हैं? Mind, body and soul. Agreed? So mind is the software, our body is the hardware, and our soul is the power supply. ठीक? Usually people जो है वो confuse हो जाते हैं between mind and brain. Basically mind is the software. The mind is not the brain. The brain is the hardware. So how do we know that? Mm, you can get a brain tumor, but ever you have listened about the mind tumor? नहीं ना? So हमारा सॉफ्टवेयर है इसलिए उसमें कोई इस तरीके का वो नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि द सबकॉन्शियस माइंड इज दैट पार्ट ऑफ अवर माइंड where you get all the logical answers of the illogical situations of your life. How? चलिए इसको समझते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा 10 to 12% है। यहाँ पर हम कह रहे सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, फील करते हैं, ये सारी चीजें लॉजिक एनालाइज करते हैं, ये सब रहती हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं और एक्शन लेते हैं। तो जो भी हम रूल बनाते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड में बनता है, वहां लाई करता है। लेकिन जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं। और सबकॉन्शियस हमारा वो हिस्सा है जो हमारे कॉन्शियस से 9 times बिगर है और many thousand times more powerful है। तो इन अवर सबकॉन्शियस इन अवर कॉन्शियस माइंड हमने बनाया कि हम बहुत अच्छे रहेंगे जो भी। तो हाउ मतलब हाउ वी वांट टू लिव अवर लाइफ। और सबकॉन्शियस जो है वो हमें दिखाता है हमारे सारे एक्सपीरियंसेस कि हाउ वी हैव लिव्ड अवर लाइफ टिल डेट। एंड योर एंटायर सर्कल ऑफ लाइफ ऑपरेट्स ऑन these both fields, two fields, rules and experiences. So when rules or experiences are in sync, no problem, life is perfect. And if they are not in sync, then there should be a। चलिए तो हम समझते हैं पहले इसको एक एग्जाम्पल से। कि मान लीजिए कि अ, यहाँ पर एक मैं पार्टी का वो लेती हूँ, वेज और नॉन वेज फूड का। आप एक पार्टी है जिसमें दोनों तरफ मतलब एक वेज काउंटर भी है और नॉन वेज काउंटर भी है। तो लेट्स से यू आर वेजिटेरियन। तो क्या होगा, आप एक पार्टी में गए, यू आर वेजिटेरियन, आपका रूल है कि आप वेजिटेरियन है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी भी नॉनवेज फूड नहीं खाया है। तो नो एक्सपीरियंस ऑफ कंज्यूमिंग नॉनवेज फूड, तो रूल इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। तो नो प्रॉब्लम। ठीक। अब इसको सिचुएशन को हम फ्लिप करते हैं। अब मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन है, देन व्हाट। और उसके साथ साथ आपके पास 20,000 पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है, वाह कितना अच्छा है नॉनवेज फूड। तो भाई आपके पास एक्सपीरियंस है। अब क्या होता है, वन डे आप गए हैं विजिट करने अपने गुरुजी के यहाँ, आपके फैमिली के जो गुरुजी हैं, आपकी नानी जी लेके गई आपको गुरुजी के पास, है ना। तो आप उन गुरुजी के पास गए, वहां गुरुजी के पास बैठे, तो गुरुजी वाज एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स एंड रीजंस ऑफ बीइंग अ वेजिटेरियन। तो आप यू फील डीपली मोटिवेटेड, थिंकिंग कि हाँ आफ्टर ऑल चिकन भी लाइफ है, कैसे खाएं। So now what you do with your strong willpower, you change your rule कि आज से non-veg बंद। Great, you are motivated. So here you set a rule, है ना, for yourself to be a vegetarian. अब now you are in the same party and कह रहे आपके सामने लगा हुआ है दोनों काउंटर्स। Rule is saying no, you have to eat vegetarian food, but the खुशबू of non-veg food। अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो आप सलाद बार पे जाओगे, आप वेजिटेरियन खाओगे, है ना, और यू विल बी ओके। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको क्लिक कर रहा है आपका नॉनवेज फूड, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो 20,000 पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है, तो आप क्या करोगे, आप खड़े तो होगे वेजिटेरियन फूड के काउंटर पर और निगाहें बार बार जाएंगी
नॉनवेज पे, चिकन टिक्का पे। सही है ना? हम्म? इस समय अगर विल पावर अच्छी हुई तो वेजिटेरियन जिंदाबाद, सलाद जिंदाबाद। लेकिन अब क्या होता है, कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जो फॉन्ड ऑफ होते हैं नॉनवेज फूड के। वो उनको बेस्ट वेजिटेरियन फूड टाउन का दे दिया जाए, पर उनको उससे वो जो अंदर की सेटिस्फैक्शन है वो नहीं आती। तो अब क्या होता है, आपने वेज फूड खाया, पर उधर तब तक नॉनवेज पे भुने कबाब का स्टैक लगा। अब आपकी विल पावर थोड़ी सी डगमगाई, और अब गुरुजी की शक्ल थोड़ी सी धुंधली पड़ने लग गई। तो निगाहें वहां पर फिर आपके यहाँ चालू हुआ कि चलो यार सूंघ ही लेते हैं। है क्या हुआ, खाऊंगी नहीं, है ना, खाने को मना किया है, मैं खाऊंगी नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं खाऊंगी नहीं, तो चलो सूंघ लेते हैं, सूंघने में तो कुछ नहीं जाता है। आप जैसे ही आप उसके पास गए, लिटिल क्लोजर, कि मैं सूंघ ही लूं, तो क्या होता है, आपकी विल पावर थोड़ी सी डाउन हुई। और अब जब वो विल पावर थोड़ी सी डाउन हुई, देन योर डिफेंस या कोपिंग शुरू हो जाता है कि अरे भाई, गुरुजी गुरुजी तभी तो है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग इंसान हैं, हमारे कमजोरियां हैं कुछ, हमसे गलतियां होंगी ही। अब अगर गलती होगी तो हम प्रायश्चित कर लेंगे, और वहीं से आप कहो कि चलो आज खा लेते हैं, कल की कल देखी जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही आपने गरम गरम कबाब या फिर चिकन टिक्का खाया, तो क्या होता है, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके उन 20,000 पास्ट एक्सपीरियंस में जुड़ जाता है। अब आपके एक्सपीरियंसेस कितने हो गए नॉनवेज के? 20,001। तो रूल्स इज नॉट इक्वल टू एक्सपीरियंस। आपका रूल तो था कि मेरे को वेजिटेरियन बनना है, पर एक्सपीरियंस ने धो डाला। So basically, this is the reality where why people find it very difficult to break out. This is the conflict between the rules and the experiences. अब चलिए इसको समझते हैं उस एक्सरसाइज से जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की, अपना बेस्ट वर्जन बनने का लिए। जैसे ही आपने सोचा था बेस्ट वर्जन ऑफ यू बनने के लिए, है ना, अब अगर आप इसको डिसाइड करते हैं अप्लाई करने के लिए अपनी लाइफ में, तो क्या करेंगे? नॉट व्हाट विल यू डू विथ योर विल पावर, यू चेंज योर रूल। अभी तक आपने अपनी लाइफ जैसे भी जी, उन कमियों को समझकर उनको दूर करने की कोशिश करेंगे आप, है ना, और जो भी एडिशनल स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं उनको फॉलो करेंगे, यही ना? अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने कभी भी ऐसा खुद से करने का ट्राई नहीं किया, और अगर ट्राई किया भी तो क्या रिजल्ट रहे? आप चैट में लिखकर जवाब दे सकते हैं। अब अगर आपने खुद से ट्राई भी किया बट अभी तक आप नहीं बन पाए हैं, व्हाई? बिकॉज आपकी सबकॉन्शियस माइंड, जो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, एक बड़ी ही पावरफुल डुप्लीकेटिंग मशीन है। ये आपके बिलीव्स को, आपके फीलिंग्स को मेनी मेनी थाउजेंड टाइम्स डुप्लीकेट कर देता है, और यही वो कारण है जो आपकी हैबिट्स और रियलिटी को शेप करता है। तो दिस इज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। जितना आप इसकी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे, ये की है कि जितना आप इसकी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ इंप्रूव करेगी। ठीक, तो लेट्स मतलब फॉरवर्ड होते हैं हम रिलीजिंग पास्ट इमोशनल ट्रॉमास की तरफ। तो कई बार हमारी जिंदगी में भी कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर लेता है, और ये इमोशनल वुंड्स जो होते हैं, बिना हमें पता चले हमारे डिसीजंस को, हमारे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने लगते हैं, और तब हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम रिएक्ट करने लग जाते हैं सिमिलर सिचुएशन। तो माइंड बॉडी कनेक्शन जो होता है वो काफी पावरफुल होता है। हमारा माइंड और बॉडी जो है वो डीपली कनेक्टेड है। तो अगर हम किसी भी इमोशनल पेन को प्रोसेस नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं है, उसको हील करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये स्ट्रेस हमारे बॉडी में स्टोर होता चला जाता है, और जो घबराहट, हाथ पैर फूलना, एंजाइटी, फियर और सेल्फ डाउट बन सकता है। जैसे कि अगर किसी ने किसी को बच्चे को चाइल्डहुड में कहा कि तुमसे ये काम नहीं होगा,
तो सबकॉन्शियस जो होता है वो स्टोर कर लेता है अपने अपने हिस्से में। ठीक। उस सिचुएशन में उस बच्चे ने जब उससे कहा गया कि तुमसे ये काम नहीं होगा, क्या सोचा? मान लीजिए उसने सोचा कि इतने बड़े हैं हमसे, ये हम कह रहे हैं, मेरे टीचर हैं या मेरे मतलब क्या कहते हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, कोई भी है, मुझसे ये कहा जा रहा है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो वो मुझसे बड़े हैं और मुझे अच्छे से जानते हैं, तो इट मीन्स मुझसे ये काम नहीं होगा। तो उसने सोचा, कंक्लूड किया कि हाँ हाँ मुझसे ये काम नहीं होगा। अब जब मुझसे ये काम नहीं होगा, तो वो फीलिंग क्या आती है कि जब मेरे से ये काम नहीं हो पाता है, तो अंदर ही अंदर जो भी फीलिंग होगी उस समय, उसको उसने अपने स्टोर किया। तो अलोंग विद उस एक्सपीरियंस के साथ, मतलब जैसे ये जो तुमसे ये नहीं होगा, इस बात के साथ, इसके थॉट्स के साथ, इसके कंक्लूजन्स के साथ और फीलिंग्स के साथ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस इवेंट को प्रॉपरली स्टोर कर लेता है। अब अगर ये बात 2-3 बार या और अधिक बार रिपीट हो जाती है, 3 बार भी रिपीट हो जाती है, तो हमारा एक बिलीव बन जाता है कि भाई, जब वो बिलीव बन गया तो हम कहेंगे नहीं भाई, हमसे फिर ये नहीं होगा। और जब सबकॉन्शियस में वो इंसान स्टोर हो चुका है और वो इंसान कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश करता है, तो अंदर से एक आवाज आती है, नहीं तुमसे नहीं हो। तो ये इस तरीके से स्टोर होता है। या फिर आप ये कह लीजिए कि क्या कहते हैं, किसी ने कभी रिजेक्शन फेस किया हो और उसको हील ना किया हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे बार बार याद दिलाता है, बार बार रिपीट करता रहेगा कि मैं काफी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीजें, ये एक्सपीरियंसेस हमारे उस हिस्से में स्टोर है जो 9 टाइम्स बिको मेनी मेनी थाउजेंड टाइम्स मोर पावरफुल है, वो बार बार हमको याद दिलाता है। और इसी तरीके से हमारा चलता है। अब हिप्नोथेरेपी से हम कैसे इसको हील कर सकते हैं, इस सिचुएशन में हिप्नोथेरेपी हमको कैसे हेल्प कर सकती है, वो मैं बताती हूँ आपको। हिप्नोथेरेपी हैज emerged एज अ पावरफुल टूल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अवर इमोशनल वेलबीइंग। हिप्नोथेरेपी की मदद से हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर वी कैन हील पास्ट ट्रॉमास, रिड्यूस स्ट्रेस एंड enhance अवर सेल्फ एस्टीम। कैसे? हाउ? तो हीलिंग पास्ट ट्रॉमास जो होता है, मेनी मेनी टाइम्स हमारे पास जो होता है, हम इमोशनल वुंड्स कैरी कर लेते हैं। अब ये इमोशनल वुंड्स एसोसिएटेड हो सकते हैं हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, हमारे रिलेशनशिप्स से, या फिर हमारे लाइफ इवेंट्स से। तो हिप्नोथेरेपी क्या करती है, उन मेमोरीज को एक सेफ और कंट्रोल्ड वे में रिविजिट करने में हमारी हेल्प करती है। हम्म, और विद गाइडेड hypnosis session we can reprocess our past experiences and release emotional pain, reframe negative belief and find closures. So अब एक तो हीलिंग पास्ट ट्रॉमास में, दूसरा रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो हमारे पास डेली स्ट्रेस होता है भाई, रोज के काम में काज में हमें स्ट्रेस हो ही जाता है, सोसाइटल प्रेशर्स भी हो जाते हैं और हमारे खुद के पर्सनल चैलेंजेस भी होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर असर डाल सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपी जो क्या करती है, वो इंड्यूसेस डीप रिलैक्सेशन, जिससे क्या होता है, कॉर्टिसोल्स के लेवल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं थोड़े, और सेंस ऑफ कामनेस बढ़ती है। With regular sessions, we can develop resilience against anxiety, improving emotional balance. So, next, जो हमारी मदद करती है हिप्नोथेरेपी, enhancing सेल्फ esteem एंड कॉन्फिडेंस। नेगेटिव सेल्फ टॉक जो होते हैं और लिमिटिंग बिलीफ्स जो होते हैं, वो अक्सर हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में इतने गहरे तक जमे होते हैं कि हमें खुद भी उसका एहसास होता नहीं है। हिप्नोथेरेपी क्या करती है, रिवायर करती है इन ये जो पैटर्न्स है, these पैटर्न्स को हिप्नोथेरेपी रिवायर करती है, रिप्लेस करती है हमारा सेल्फ डाउट विद एम्पावरिंग एफर्मेशन। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, हम बेटर डिसीजंस लेते हैं और बहुत ही मतलब फील करते हैं मोर इन कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ। ठीक। नेक्स्ट जो हमें हिप्नोथेरेपी करती है, वो ओवरकमिंग फियर एंड फोबियाज। या मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, वैसे तो बहुत उसमें हिप्नोथेरेपी हमें मदद करती है, बट फ्यू पॉइंट्स दैट आई एम डिस्कसिंग हियर, दैट आर दीज। तो इसमें ओवरकमिंग फियर एंड फोबियाज है। अब हाईली इफेक्टिव होती है हिप्नोथेरेपी फियर और फोबियाज को डील करने में। फिर वो चाहे क्या कहते हैं, सोशल एंजाइटी का हो या फियर ऑफ फेलियर हो या फिर स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं जिनको आजकल वो मतलब हमने मेंटल हेल्थ में लेबलिंग कर रखी है। तो
स्पेसिफिक फोबियाज को भी डील करने में हिप्नोथेरेपी हमें मदद करती है। क्या करती है हिप्नोथेरेपी? रूट कॉज तक जाती है, वहां तक पहुंचती है, और वहां पर जो इरेशनल वरीज होती हैं उसको वो लेट गो करने में हेल्प करती है एंड एम्ब्रेस अ मोर फियरलेस माइंडसेट। तो दिस इज अ पार्ट which hypnotherapy deals with. So, supporting emotional resilience. जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए इमोशनल रेजिलियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। हिप्नोथेरेपी हमको वो मेंटल टूल्स प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रेस, सेटबैक एंड इमोशनल पेन को एक हेल्दी वे में हैंडल कर सकें, जिससे हमें लॉन्ग टर्म इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती रहती है और बनी रहती है हमारे अंदर। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें तो हिप्नोथेरेपी एक रीप्रोग्रामिंग टूल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव बिलीफ्स को रिवायर करता है। हिप्नोसिस की मदद से हम ओल्ड इमोशनल वुंड्स को हील कर सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स को रिलीज कर सकते हैं, अपने आप को फ्रीडम और पीस दे सकते हैं, है? और ये प्रोसेस आगे जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारा ऐसे हो। तो जब हम अपने इमोशनल वुंड्स को हील करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। और अगर हम हिप्नोथेरेपी को अपने सेल्फ केयर रूटीन में शामिल कर लें, then we can unlock a profound transformation, one that empowers us to heal, grow, and thrive emotionally. And then हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, जो एक हील और एम्पावर्ड वर्जन। तो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई पुरानी बिलीफ आपको रोक रही है, या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस आज भी आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है? अगर हाँ, तो आप चैट बॉक्स में यस लिखकर बता सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि द साइंस ऑफ अफर्मेशन एंड रिप्रोग्रामिंग द माइंड। तो हमने हमारे शास्त्रों में पढ़ा है कि शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म मीन्स द पावर टू क्रिएट। हमने बचपन में सुना है कि हमेशा अच्छा बोलो, किसी के लिए भी गलत मत बोलो, क्योंकि हमारी वाणी में दिन में एक बार सरस्वती आकर बैठती, और उस समय हम जो भी बोलते हैं उसको वो तथास्तु कर देते हैं, यानी वो सच हो जाता है। ठीक। अब हमें ये तो पता नहीं कि कब सरस्वती जी हमारी वाणी पे आकर बैठेंगी और तथास्तु कहेंगी। तो हमको समझाया जाता है कि बेहतर है सोच समझ कर बोलो, अपने लिए अच्छा बोलो, दूसरों के लिए अच्छा बोलो, कभी भी बुरा मत बोलो। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं द वर्ड्स हैव देयर ओन पावर। आपके वर्ड्स एक मैजिक स्पेल की तरह होते हैं, जो आपको बार बार, जो भी आप चीज बार बार कहते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाता है। So we can say that words have the power to create reality. अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जस्ट सपोज कि आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कुछ बात कर रहे हैं, तो इस समय आपको सुनने वाले वहां पर कितने पर्सन? जस्ट राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ऑडियंस, वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप वो चीज देख सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं अपने आप को मिरर में तो क्या आप फील कर रहे हैं, या कौन सुन रहा है आपको। यस, आप यही सोच रहे हैं ना कि कैसा सवाल है। पर यहाँ पर, और आपने लिख के बताया भी कि एक पर्सन, पर यहाँ पर मैं आपकी एक मिसकंसेप्शन या गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो 50 ट्रिलियन सेल्स की मिलकर बनी हुई है, और ईच एंड एवरी सेल इज अ लिविंग एंटिटी, यानी एक जीवित इकाई है। जैसे हम एक हैं अपने इस देश की 144 करोड़ जनसंख्या में, है ना, वी आर वन, एक 144 करोड़ पॉपुलेशन में। तो वैसे ही हमारी एक सेल है, ठीक, जो लिविंग एंटिटी है, जस्ट हमको रिप्रेजेंट करती है, जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, एक सिटीजन को इसमें। ठीक। अब देश को चलाने के लिए जैसे गवर्नमेंट चाहिए, वैसे ही हमारा माइंड है जो हमारे 50 ट्रिलियन सेल्स को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट के रूप में काम करता है। ठीक। तो अब हमारी सेल्फ टॉक अगर नेगेटिव है, व्हाट विल हैपन? जस्ट इमेजिन, एज अ गवर्नमेंट, आवर माइंड इज पासिंग अ लॉ फॉर आवर सिटीजन्स, है ना?
who are our 50 trillion cells to act accordingly. For example, if you believe that I am powerless, then what will happen? You will slowly and gradually start feeling irresponsible and helpless. If you constantly think, I am weak, your body will start responding with low energy and lack of motivation. And if you tell yourself that I am not good enough, your confidence will shrink and you will avoid challenges. So नेगेटिव सेल्फ टॉक का अगर इतना इम्पैक्ट तो फिर व्हाट इज इफ एफर्मेशन, हाउ कैन बी हम इसको वो कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज एफर्मेशन। एफर्मेशन इज अ पॉजिटिव स्टेट जिसको बार बार दोहराया जाता है। क्यों? ताकि मन में किसी बिलीफ को या फिर माइंडसेट को मजबूत किया जा सके। अफर्मेशंस का यूज नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीव्स को चैलेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए और सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। क्यों? फॉर सक्सेस एंड वेलबींग। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एफर्मेशंस के आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट एंड केपेबल इन एवरीथिंग आई डू। आई डिजर्व लव एंड हैप्पीनेस। आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस इनटू माय लाइफ। लाइक हिंदी में भी मैं बोल सकती हूँ जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं हर कार्य में सक्षम हूँ। तो इस तरीके से एफर्मेशंस वर्क करती हैं। तो अगर saying I am strong and capable signals our body to act with strength and confidence. So I deserve happiness and success programs your mind to attract positive experiences. तो affirmation सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये पावरफुल एनर्जी होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर कर सकती है। इफ समवन बिलीव्स, मैं आपका रेज हैंड हुआ है ना, मैं आपका क्वेश्चन बस इसके थोड़ी देर बाद लेती हूँ। मैं फ्लो में हूँ, जरा मैं बता दूँ फिर मैं लेती हूँ। प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चन। तो इफ आई डिजर्व हैप्पीनेस एंड सक्सेस प्रोग्राम कर देता है हमारे माइंड को क्या करने के लिए? अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंस हम उसके बाद अट्रैक्ट करने लगते हैं। अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं, पावरफुल एनर्जी है, ये मैंने बताया। अब अगर कोई बिलीव कर ले कि आई एम पावरफुल, आई एम पावरलेस, तो क्या होता है? उसके एक्शंस जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और हेल्पलेसनेस को। बट वहीं अगर ये बिलीफ चेंज कर दिया जाए, है ना, ये कह दिया जाए कि ये बिलीफ चेंज कर दिया हमने, हिप्नोसिस के थ्रू रिवायर कर दिया, हमने अफर्मेशंस के थ्रू रिवायर कर दिया, और हम ये सोचना, हमारा बिलीफ ये बन जाए कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं? स्टार्ट मेकिंग रिस्पॉन्सिबल एंड एम्पावरिंग चॉइस। जब हम खुद विश्वास करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर हमने खुद को भी ये बिलीव दिला दिया कि हाँ ये हम कर सकते हैं, तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग चॉइसेस अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ बोलने से नहीं होता है। अफर्मेशन तभी और अच्छी तरह वर्क करती हैं जब हम इमोशन और बिलीफ के साथ उनको, फीलिंग्स के साथ उनको रिपीट करें या फिर लिखें। सिंपल। तो इन शॉर्ट भी कह सकते हैं योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। तो स्पीक योरसेल्फ विद काइंडनेस, स्ट्रेंथ एंड बिलीव, बिकॉज योर माइंड एंड बॉडी आर ऑलवेज लिसनिंग। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि राइट वे टू यूज अफर्मेशन। तो हम करेंट टेंस में कुछ भी बोलेंगे, हमें बोलना है आई एम पावरफुल। हम ये नहीं कह सकते आई वांट टू बी अ पावरफुल पर्सन, है ना। तो फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, जो भी काम होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, जो हम अपने लिए अफर्मेशन बनाएंगे। फीलिंग और इमोशंस के साथ होगा, और हम उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट फॉर 21 डेज। क्योंकि 21 डेज अगर हम कोई भी बात बोलते हैं तो वो हमारी हैबिट बनती है। 42 डेज में जाके वो बिहेवियर बनेगा, और 90 to 180 डेज में वो हमारा एटीट्यूड बन जाएगा, और हम उसी के हिसाब से बिहेव आराम से एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पर मैं एक और गोल्डन टिप देना चाहते हैं कि गोल्डन मिनट हम आपको बता रहे हैं, सोने से पहले अगर आप 30 मिनट के भीतर एफर्मेशन लिखते हैं या बोलते हैं, और सुबह उठने के 30 मिनट्स के भीतर ये काम करते हैं, इट विल मतलब इनहेंस द प्रोसेस।
वो समय होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को, और वाइस वर्सा सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को मॉर्निंग में चार्ज दे रहा होता है। तो वो चीज काफी अच्छे से वर्क करती है। तो लेट्स डू अ स्मॉल प्रैक्टिस। ठीक, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ। आई डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट, मैं प्यार और सम्मान के लायक। आई हैव कंप्लीट पावर टू चेंज माई लाइफ, मुझ में अपनी लाइफ बदलने की पूरी शक्ति है। सो जस्ट affirm any one of these affirmations 3 times. इसको आप बोलिए with feeling and belief. And now let me know आप कैसा फील कर रही हैं। अमेजिंग ना। तो ना अब हम आपको एक गाइडेड हिप्नोथेरेपी और अफर्मेशन सेशन के लिए ले चलेंगे, जो आपको रिलैक्सेशन और एम्पावरमेंट का एहसास दिलाएगा। तो आप सभी लोग आराम से बैठे हुए हैं, प्रॉपर रिलैक्स हो जाइए। और कहीं मतलब हेडरेस्ट की भी आवश्यकता हो तो आराम से प्रॉपर वो कर लीजिए। और आई विल रिक्वेस्ट, इफ अगर आप अपने कैमरास को ऑन करते हैं तो मुझे देखने में आसानी है। इट्स अ रिक्वेस्ट वन, इफ यू वांट। सो आई assume that I have the permission to work with all of you. So just close your eyes, और आप अगर रिलैक्स होके आराम से बैठ गए, बहुत बढ़िया। So just close your eyes, take 3 deep breaths. Inhale through your nose as if you are smelling your favorite fragrance, and exhale through your mouth as if you are blowing a candle, like this. Inhale through your nose and exhale through your mouth. Inhale through your nose and exhale through your mouth. Gather all your awareness into this room. Feel the weight of your body as if जिस भी जगह पर आप बैठे, as you are sitting. Feel the weight of your clothes on your body. Feel your breath becoming more rhythmic. Just listen the sound of your heart. Feel your physical body beginning to relax and your mind becoming quite calm. So 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Deep. Your eyes are closed. Your physical body is beginning to relax. Your mind is becoming quite calm. And you are beginning to go deep down into a hypnotic sleep, which is very comfortable and very relaxed. Now, as I count you down from 5 down to 0, with each count, you will go 10 times as deep. The physical body will relax and the mind will be completely calm. So 5,
4, 3, 2, 1, and 0. Deep sleep. Your eyes are closed, and we are going to start going deeper. With each and every breath, you will keep going deeper and deeper and taking you down to a position that is very safe in your own subconscious mind. And with each and every breath, you give yourself the permission to go deeper and deeper. Your physical body will relax and your mind will be very, very calm. The deeper you go, the more you relax. And the more you relax, the deeper you go. With your eyes comfortably closed, focus your attention on the toes of both your feet. Now, let this concentration move from your toes into your heels, into your ankles, and slowly into the calves of your legs. And from your toes to your knees, feel a wave of relaxation. Feel this wave of relaxation now moving up through your thighs, your hips, into your stomach muscles. And your lower body is relaxing deeply and completely. This relaxation now moves up into your navel, across the chest area, further up into your shoulders, and slowly moves down through your arms, your hands, till the tip of your fingers. Simultaneously, your entire back is relaxing. Your lower back, your middle back, and your upper back. This relaxation now moves up through the scalp, across the forehead, further down over the eyelid, creating a deep pool of relaxation into your eye. And now, this wave of relaxation is moving up from up to down, and your entire body is relaxing deeply and completely. Now, as I count you down from 5 down to 0, each count prepare you to enter to the hypnotic sleep more deeply at 0. Keep going deeper with each and every breath, deep into your own quiet, secure, safe, and sacred space. So 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Deep sleep. Now, imagine, visualize, picture, feel, or process a thought in whatever you are comfortable that you are standing in a beautiful corridor. This is the corridor of your own subconscious. At the end of this corridor, there is a beautiful door. Just walk forward towards the door. Now you are standing in front of a beautiful golden door with a golden knob and a soft glow is surrounding the door. This door represents the gateway to your inner power. As you step closer, just place your hand on the doorknob. And as you push it open, you step into a world filled with light, warmth, and strength.
This is your inner world, your subconscious, a place where your true potential exists. As you walk further inside, you see the best version of you, leading a perfect day of your life. Take a moment to look at yourself. You see a woman who is strong, fearless, and radiant. A woman who has overcome challenges and emerged even more powerful. A woman who knows her worth, her strength, her purpose. A most powerful and healed version of you. This version of you is now standing beside you, supporting you, and you both are holding each other's. Now repeat these affirmations in your mind, or you can whisper them softly. So, I'm powerful beyond measure. I'm powerful beyond measure. I am powerful beyond measure. I embrace my strength, my wisdom, my uniqueness. I embrace my strength, my wisdom, my unique. I embrace my strength, my wisdom, my uniqueness. I'm healthy, confident, successful, happy, and satisfied. I'm healthy, confident, successful, happy, and satisfied. I'm healthy, confident, successful, happy, and satisfied. My mind, body, and soul are in complete harmony. My mind, body, and soul are in complete harmony. With every affirmation, feel your inner strength growing, expanding, filling every cell of your being. Now, imagine, visualize, picture, sense, or process a thought that all these feelings are now converting into a ball of golden light, which represent your passion, your courage, your limitless potential, and all the resources required for you to become the best version of you. Feel this spreading into your entire body. Just breathe into this feeling. Now, imagine, visualize, picture, or sense or process a thought that your most powerful and healed version is merging with you along with all the resources. And now you are one. Now, imagine, visualize, picture, sense, or process a thought that a new version of you, a version that is radiating positivity, is walking forward with grace and confidence. You see the world in front of you, filled with infinite possibility. You know that you are capable of achieving anything and everything that you set at your heart on. You trust yourself completely. You embrace your power fully. And now you are ready to shine. So, in a few moments from now, I'm going to count you up from 1 to 5. At 5, you will be fully awake, feeling really good about yourself, knowing
that this power, this strength is always within you. So start coming up with one, feeling fine, fresh, and very relaxed. Further up at two, with all your bodies and personalities integrating totally and completely with the physical body right now. With all the bodies and personalities integrate totally and completely with the physical body. Higher up with three, painless, very, very comfortable, a fully integrated feeling at four, and eyes open, wide awake at five. One, two, three, four, five, eyes open, wide awake. You can rub your palms, put them on your eyes, and open your eyes with a broad, broad smile on your face. And really, you are ready to shine. Whenever you read a reminder of your strength, you can return to this place, this feeling, this knowing. Now, when the webinar is over, drink some water or take a sweet. So, over to you, Priyanka. कैसा लगा सेशन सब? So, superwoman. So, tell me in comments, like, how did you find, like, how was the experience of visualizing yourself being more powerful? You deserve all the happiness and everything. How relaxing it was. Oh, wow. We are getting so many amazing comments. Like, everybody was amazed. Great. So now we are open for question and answers. So you can ask anything which you want to ask related to hypnotherapy, affirmations, about the session, about emotional health. And we are very excited to know what all you have in mind, what all the questions you have, like after getting so amazed and relaxed version of yourself. So do we have any questions? No, ma'am, no question. It was wonderful. Thank you so much for creating such a wonderful event. Feeling like I have done some kind of meditation. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Deepika. Thank you, ma'am. Okay, Deep. Okay, so we have a question from Aboli that I want to understand how can we connect further if I want to take personal hypnotherapy session. So Aboli, like we at Pure Conscious Healing provide one-to-one healing sessions as well as we also help you to start your career as a hypnotherapist. So you can connect with us on like or you can DM you. I have also added in the general group. Anybody has any kind of like questions and all, you can connect with us. And how it will help you? So it will help you release your emotional blocks, learn and practice hypnosis and affirmations, as well as you can get certified as a clinical hypnotherapist and you can help and heal others.
as well as yourself. Okay, so I think so we don't have any questions. So thank you everyone for being a part of this powerful session today. आज हमने सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड, हिप्नोथेरेपी और अफर्मेशन से कैसे हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आपको आज का सेशन एम्पावरिंग लगा और आप अपनी हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आप सबको एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ। सो अपॉर्चुनिटी ये है कि फॉर टुडेज attendees we are opening for one-to-one free healing session. So you can DM us, whosoever is wanting to connect for one-to-one healing session, which is totally free. One session will be free for all the attendees who have joined with us today. So yes, like Sarika ji is a hypnotherapist. So I just wanted to tell, like, you can start your career as a hypnotherapy, and who all can join. So housewives who want financial independence and self growth, women who wants to heal themselves and emotionally achieve confidence, who wants to transform their and others' life, as well as we have psychology students, HR professionals, counselors, teachers, doctors, social workers, individuals who are associated with some NGO or welfare organizations, corporate trainers, corporate wellness consultants, and all those who want to make a difference in many lives around them by helping them to spot the special self within them. Also, we have individuals who are practicing as the other form of healing modality, which is Access Bar, tarot card, like tarot card readers, angel healing, theta healing, yoga, psychotherapy, etc., and are inclined to study deep sciences related to life enhancement by understanding how the universe is operating, how the world around us is connected with the way we think. So yes, as I told earlier also, that you can register yourself today. So we'll provide one free one-to-one healing session, which will be a starting point for your transformation. So if you are ready to start your healing journey, so I have mentioned the number. You can DM or contact us. Okay. So thank you everyone and happy Women's Day to all the incredible women who have joined. You are a real superwoman. You have been doing a great job. If nobody is telling you, I'm telling you that you are just amazing, wonderful, powerful. Thank you. Thank you, Sarika ji, for joining us today and sharing like amazing. It was very amazing. Like you can see in the comments also. Thank you, everyone. Thank you. और आज मैं एक बात और कहना चाहूंगी प्रियंका, मैं और बिल्कुल अपनी बिल्कुल सारी Ma'am, you ऑडियंस के very साथ है ना रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग कोई भी अफर्मेशन अपने लिए चूज करें और एक 21 डेज तक प्रैक्टिस करें। आप मुझे देख आप लो। हाँ मुझे सेशन देख है ना, इसको प्रैक्टिस करें। और इस सेशन के बाद भी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, आप उसको आपने ज्वाइन किया है और नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। मतलब हमारे हम प्रियंका आपसे चाहेंगे कि आप प्लीज Yes, we रिमाइंड will be करिएगा। in touch. We will be in touch. And हाँ obviously आप 21 days तक प्रैक्टिस करें। आप इस सेशन के बाद मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। Even after 21 days of doing the affirmations, we would love to know how you felt.
So I will daily remind you for your affirmations so that it will be easy for you to focus consistently on your transformational journey. Then after 21 days, we will choose a time and interact. You can share your observations also. And obviously, please share your feedback in the WhatsApp group. And we would love to know how it was throughout. So आप सबको वुमेन्स डे की ढेर ढेर शुभकामनाएं. आप पावरफुल हैं, केपेबल हैं और अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकती हैं. Thank you and see you in your transformative journey. Thank you everyone. Namaste.